Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat. Today I'm going to discuss about cardiac problem, hypertension. प्रीवियस वीडियो में मैंने हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोटेंशन कंडीशन के बारे में। जो हाइपरटेंशन कंडीशन होती है वो होती है लो ब्लड प्रेशर। व्हाट इज़ हाइपोटेंशन? लो ब्लड प्रेशर अकर व्हेन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ईच हार्टबीट इज मच लोअर देन यूजुअल। द सिस्टोलिक blood pressure of less than 90 mmHg or diastolic of less than 60 mmHg. Severely low blood pressure can deprive the brain and other vital organ of oxygen and nutrients. लो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि इसमें ब्लड का जो लेवल होता है, प्रेशर होता है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एवरी हार्ट रेट, एवरी बीट यो लोअर हो जाता है नॉर्मल से। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 120 ओवर मीन्स कि जो सिस्टोलिक होता है वो कितना होता है? 120, और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है नॉर्मली mmHg। तो इससे जो कंडीशन हाइपोटेंशन की कंडीशन में क्या होता है कि वो लो हो जाता है, मीन्स जो अबव होती है रीडिंग वो 90 हो जाती है और लोअर 60 हो जाती है mmHg। तो अगर इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि प्रॉपरली हार्ट बीट करता है उसमें प्रॉपरली ब्लड जो होता है पूरे ऑर्गन्स को नहीं मिलेगा, मीन्स उसका वॉल्यूम लो हो जाएगा। तो उसके साथ क्या होगा, पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है, मीन्स शॉक भी पेशेंट को हो सकता है हाइपोटेंशन के कारण, लो बीपी के कारण, लो ब्लड प्रेशर के कारण। Then its types of hypotension. First one is orthostatic or postural hypotension. Sudden drop in BP when you stand up from a sitting position or after laying. इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप लेइंग पोजीशन पे हैं, मीन्स बेड पर लेटे हुए हैं, तो एकदम से सडनली जब आप उठते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं या सिटिंग पोजीशन में होते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपका बीपी जो होता है वो फॉल कर जाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पोस्टरल हाइपोटेंशन। मींस पोजीशन चेंज करने से अगर आपका बीपी फॉल होता है उस कंडीशन को बोलते हैं पोस्टरल हाइपोटेंशन। इसके कौन से पॉजिटिव फैक्टर हैं कि आपका जो बीपी होता है फॉल होता है ड्यूरिंग चेंजिंग द पोजीशन? फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन। अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो उसके साथ भी पोस्टरल हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। डिहाइड्रेशन मीन्स लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। अगर आप प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे हैं, कोई आपको डिसीज़ हुई है, कोई आपको जैसे कि सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, तो उसके साथ डॉक्टर आपको बोलते हैं कि कंप्लीट बेड रेस्ट करनी है, तो उसके साथ क्या होगा कि आपकी जो बॉडी में जो नॉर्मली ब्लड का रेगुलेशन हो रही है, तो अगर आप सडनली चेंज करेंगे अपनी पोजीशन तो उसके साथ पोस्टरल हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि नॉर्मली जो हार्ट की जो पंप होता है, हार्ट जो पंप करता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और ब्लड की डिमांड हाई हो जाती है। वो सर्कुलेट करता है जो ब्लड, वो बेबी को भी जाएगा, ऑफस्प्रिंग को भी जाएगा और मदर को भी जाएगा, मीन्स जो ब्लड की सप्लाई होती है वो डबल हो जाएगी। उस कंडीशन में पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटिक, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है उस कंडीशन में भी हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम, अगर किसी पर्सन को प्रीवियसली हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई रेगुलरली या कम्प्लीटली कोई मेडिसिन ले रहा है, मीन्स कोई स्किप नहीं कर रहा है मेडिसिन, डेली हार्ट प्रॉब्लम के कारण डेली मेडिसिन ले रहा है, उसके कारण भी उसको हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पोस्टरल हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बर्न कंडीशन में भी क्या होता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो नेक्रोस हो जाते हैं, टिश्यू डेड हो जाते हैं, उसके साथ भी उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली टिश्यूज़ को नहीं मिलेगी, तो उसके साथ भी हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सेसिव हीट के साथ भी हो सकती है हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम। सर्टन न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम, अगर किसी को डिसऑर्डर है न्यूरोलॉजिकल, मीन्स जो नर्वस सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके साथ भी हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई प्रीवियसली उसके अगर हिस्ट्री लें तो प्रीवियसली कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है तो उसके साथ भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंटी डिप्रेशन मीन्स डिप्रेशन के साथ अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, उसके साथ एंटी डिप्रेसिव ड्रग ले रहा है, तो उसके साथ भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड टाइप इज़ पोस्ट प्रेंड्रियल हाइपोटेंशन। पोस्ट प्रेंड्रियल हाइपोटेंशन क्या होती है कि अगर आपको खाना खाने के 1-2 घंटे बाद का आपका बीपी लो होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पोस्ट मीन्स बाद में, मीन्स आफ्टर। प्रेंड्रियल मीन्स खाना खाने के बाद अगर आपकी बीपी फॉल हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं
पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन। ये मोस्टली होता है अगर किसी को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। क्योंकि खाना खाने के बाद इसलिए भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि खाना खाने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, तो मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन की नीड होती है, तो पूरी बॉडी का ब्लड जो होता है वो स्टमक में ऐड अप होता है। तो उसके साथ क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली, हम थोड़ा सा जैसे कि स्लीप फील करते हैं, इस कंडीशन में भी हमको हमारा जो बीपी है वो फॉल हो सकता है। देन टाइप थर्ड, न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन, ड्रॉप द बीपी आफ्टर स्टैंडिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। अगर आप काफ़ी लंबे समय से, मीन्स कोई आप फॉर एग्जांपल कोई आप ड्यूटी पे हैं, आप अपने वर्किंग आवर्स में हैं, तो उसके साथ क्या होगा कि अगर आप मोर टाइम लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग पोजीशन में रह रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपका जो बीपी है वो फॉल हो सकता है। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हार्ट और ब्रेन की कम्युनिकेशन होती है वो मिस हो जाएगी, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा हार्ट। क्योंकि अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में मोर रहेंगे तो आपका जितना भी ब्लड का वॉल्यूम होता है वो लोअर साइड चला जाता है, उसके साथ बीपी आपका फॉल कर सकता है। और ये कंडीशन मोस्टली होती है चिल्ड्रन और यंग एज में। फोर्थ टाइप इज लो बीपी ड्यू टू नर्वस सिस्टम डैमेज। अगर नर्वस सिस्टम में कोई डैमेजिंग है, मीन्स जो एएनएस होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अगर उसमें उसकी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में भी बीपी फॉल हो सकता है। जैसे शाइड-रेगर सिंड्रोम में ये प्रॉब्लम होती है, पार्किंसन डिसीज किसी को हो, पार्किंसन डिसऑर्डर हो, तो उस कंडीशन में भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है पर्सन को। देन कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, फर्स्ट वन इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ऑक्सीजन और ब्लड की डिमांड डबल हो जाती है, उस कंडीशन में हाइपरटेंशन की पर्सन को प्रॉब्लम होती है। हार्ट प्रॉब्लम, अगर किसी को प्रीवियसली हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे ब्रेडिकार्डिया है, डिक्रीज द कार्डियक रिदम, कार्डियक रेट, उसके साथ भी उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट वाल्व प्रॉब्लम, जो वाल्व होते हैं, वाल्व क्या फंक्शन करते हैं कि जो हार्ट में ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में शिफ्ट करता है, तो वो उसको बैक फ्लो नहीं होने देते, रिगर्जिटेट नहीं होने देते दूसरे चैम्बर में। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, उस कंडीशन में हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट अटैक में ये प्रॉब्लम हो सकती है एकदम से, मीन्स सडनली बीपी फॉल कर सकता है। फेलियर, कार्डिक फेलियर अगर हो गया है, हार्ट फेलियर हो रहा है, उस कंडीशन में भी हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एंडोक्राइन प्रॉब्लम, अगर किसी को एंडोक्राइन की प्रॉब्लम है, जैसे कि अंडर एक्टिव अंडर एक्टिव थायराइड की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स जो थायराइड के मीन्स जो हार्मोन होते हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एडिसन डिसीज, अगर किसी को डायबिटिक मेलाइटिस की प्रॉब्लम है तो पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन में भी हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि फ्लूइड अगर बॉडी से रिड्यूस हो जाए नॉर्मल से, तो उसके साथ हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड लॉस, अगर किसी का ब्लड बॉडी में प्रॉपर नहीं है तो उसके साथ भी क्या होगा कि हार्ट प्रॉपरली पंप करेगा, अगर नहीं कर पाएगा, पंप तो करेगा वो नॉर्मली, तो उसके साथ क्या होगा कि जो आर्टरीज में ब्लड जाएगा, कॉर्नरी आर्टरी जो ब्लड लेकर जाती है पूरी बॉडी में, आर्क ऑफ एओर्टा ये होता है, पूरी बॉडी में जर्नलाइज करता है ब्लड, वो क्या करेगा, ब्लड तो पंप तो करेगा, तो प्रॉपरली पीछे से अगर उसको ब्लड का वॉल्यूम नहीं मिलेगा तो उसके साथ भी हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सेप्टिसीमिया, अगर किसी को ब्लड इन्फेक्शन है तो उसके साथ भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, किसी को हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो उसके साथ भी हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। नेक्स्ट इज लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइट, अगर प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं कोई पर्सन लेगा अपनी डाइट में, सप्लीमेंट्री डाइट नहीं लेगा, तो उसको भी हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, मीन्स जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है कि अपने वाइटल्स को रेगुलेट करके रखता है, जितने भी इन्वोलेटरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जैसे कि हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, उसको मेंटेन करके रखता है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पर्सन को ये प्रॉब्लम हो सकती है हाइपरटेंशन की। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, अगर किसी पर्सन का बीपी काफ़ी हाई रहता है तो वो मेडिसिन लेगा तो उसका कई बार क्या होता है कि फॉल भी कर सकता है, हाइपोटेंशन भी कंडीशन हो सकती है। अगर कोई पर्सन एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है, डिप्रेशन के साथ जो होती है मेडिसिन वो ले रहा है, तो उसके साथ भी उसका कॉम्प्लिकेशन के साथ हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, किसी को पार्किंसन डिसीज़ है, उसके साथ भी हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है।
देन इट्स पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे कि जो हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है वो कैसे हमारी बॉडी में अकर होती है। फर्स्टली, blood pressure is regulated by ANS. What is ANS? ANS means autonomic nervous system. It is a component of the peripheral nervous system that regulates involuntary physiological process including heart rate, blood pressure, respiration, dilation. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं। ये मेनली क्या करते हैं कि हमारी जो बॉडी में वाइटल्स ऑर्गन जितने भी होते हैं, जैसे जैसे हार्ट रेट होगी, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनीज हो गई, उसको क्या करता है कि उसके जो फंक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करके रखता है। उसके जो जैसे हमारी बीपी की रीडिंग होती है उसको मेंटेन करके रखता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऑटोनॉमिक सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके साथ क्या होगा, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके कंपोनेंट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो प्रॉपरली वो काम नहीं करेंगे। जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा पर्सन का। रिसेप्टर नर्व्स और जो हार्मोन ये सक्रीट करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर। कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहा है अगर पर्सन, फैमिली हिस्ट्री अगर उसकी है तो उसके साथ भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद क्या होगा, डिस्टर्बेंस इन कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम का कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसके साथ क्या होगा कि जो अपना हार्ट होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, प्रॉपरली पंप नहीं करेगा। अगर हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं करेगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा नॉर्मल से। तो उसके साथ क्या होगा कि जो टिश्यूज़ को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई जा रही है, मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी तो उसके साथ क्या होगा कि पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है, मीन्स पेशेंट को शॉक हो सकता है। तो ये कंडीशन काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। देन इट्स साइन एंड सिम्टम्स, डिजीनेस और लाइट हेड। इसमें क्या होगा कि पेशेंट को चक्कर आएंगे, डिजीनेस होगी, फेंट हो सकता है। मीन सिनकोप कब होगा, अगर कोई पेशेंट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई ब्रेन को उसके नहीं मिलेगी, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी, तो उसके साथ पेशेंट फेंट हो सकता है, गिर सकता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पेशेंट प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, ब्लड विजन प्रॉपरली उसको विजिबल नहीं होगा। नोजिया, कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाएगी उसकी, पेल स्किन हो सकती है। शैलो ब्रीदिंग मीन्स डीप ब्रीदिंग करेगा पेशेंट, मीन्स काफ़ी उसके ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। फटीक होगी, पेशेंट को काफ़ी थकावट महसूस करेगा। थर्स्ट मीन्स बार बार प्यास लगेगी उसे। हार्ट अटैक भी हो सकता है इस कंडीशन में। चेस्ट पेन हो सकती है पेशेंट के। शॉक में भी जा सकता है, कन्फ्यूज़न रह सकती है पेशेंट को। शॉक कंडीशन में कौन कौन सी आएगी, कन्फ्यूज़न, कोल्ड क्लैमी, पेल स्किन, रैपिड एंड वीक पल्स। जो उसकी पल्स है, अगर हम पल्स को फील करें तो प्रॉपरली, तो वो रैपिड होगी। अगर तो वो रैपिड होगी तो काफ़ी फास्ट चलेगी, मीन्स फास्ट चलेगी। तो दूसरी साइड क्या हो सकती है, वीक हो सकती है कि प्रॉपरली वो वर्क नहीं करेगी। रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग, प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पाएगा, उसका जो ब्रीदिंग लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका हार्ट रेट जो होता है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। हाइपोटेंशन में हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है हार्ट की डिमांड करती है, तो हार्ट क्या करना है, पंप करना स्टार्ट कर देता है। तो जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। डिक्रीज़ में जो हार्ट रेट होती है वो हाई हो जाती है। नेक्स्ट इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है। फर्स्टली मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। इसमें हम पास्ट हिस्ट्री पेशेंट की क्वेश्चनिंग करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री में हम फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट को कोई पहले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसकी फैमिली हिस्ट्री भी हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन। प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट को वाइटल साइन चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट करके पेशेंट को प्रॉपरली। इसमें हम इस ब्लड टेस्ट इसलिए करते हैं, इसमें हम CBC TLC चेक करेंगे कि पेशेंट को सेप्टिसीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं, क्योंकि ब्लड में इन्फेक्शन के साथ भी हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज़ ECG, पेशेंट की ECG चेक भी करेंगे इसमें, क्योंकि जो कार्डियक की जो फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, रिदम जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम पेशेंट की प्रॉपरली ECG करेंगे। उसके साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को जो हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है। कि हम इसमें हम फाइंड आउट ये भी कर सकते हैं कि पेशेंट के जो वाल्व होते हैं, हार्ट वाल्व, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसको कोई डिफेक्ट तो नहीं हुआ।
टिल टेबल टेस्ट करेंगे, इसमें ब्लड एंड यूरिन कल्चर करेंगे। ब्लड एंड यूरिन कल्चर में हम प्रॉपरली देखेंगे कि कोई पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर तो नहीं किया, अगर एंटर किया तो उसका क्या नेम है, स्पेसिफिक नेम। उसके बाद हम पेशेंट को प्रॉपरली एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे इसमें। देन इट्स मैनेजमेंट, आईवी फ्लूइड, पेशेंट को आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे इसमें, क्योंकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, ब्लड लॉस हुआ है पेशेंट का, इसलिए हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑरली फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे अगर पेशेंट को माइल्ड डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। साल्टी डाइट देंगे, डाइट जो उसकी डाइट पैटर्न है वो उसको चेंज करेंगे। न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट्री डाइट प्रोवाइड करेंगे। अगर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाएंगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ड्यूरिंग जितने भी प्रिकॉशन है उसको हम केयरफुली ऑब्जर्व करके हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करेंगे। एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक्स में हम क्यों प्रोवाइड करते हैं हम एंटीबायोटिक, क्योंकि पेशेंट को सेप्टिसीमिया की प्रॉब्लम के साथ भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसकी कोई मेडिसिन के साथ उसको कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो मेडिकेशन चेंज कर सकते हैं इसमें। मेडिकेशन इसमें कौन कौन सी दे सकते हैं, फ्लूड्रोकॉर्टिजोन दे सकते हैं और मीडोडीन इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि पेशेंट का जो लो बीपी की प्रॉब्लम है, मीन्स हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उसे रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट इज वियर कंपेंसेशन स्टॉकिंग। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि स्टॉकिंग वियर्स करवा सकते हैं ताकि पेशेंट के जो ब्लड की अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाए। और लेग को जो प्रॉब्लम आ रही है लेग्स में, इसमें क्या हो जाता है कि लेग्स में प्रॉपरली ब्लड का जो प्रेशर होता है वो मोर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अपर बॉडी। नेक्स्ट इज अवॉइड सडन पोजीशन। इसमें हम पोजीशन जो है उसको चेंज करने के लिए बोलेंगे कि जितनी बार भी पोजीशन चेंज करनी है सडनली नहीं करनी, एकदम से नहीं चेंज करनी, धीरे धीरे से कोई भी पोजीशन चेंज करनी है। अगर वो एकदम से चेंज करेगा तो उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्रॉस लेग वाइल सिटिंग, पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे कि जब भी उसने सिटिंग पोजीशन में बैठना है तो क्या करें, क्रॉस लेग करें। इसके साथ हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकती है। इसमें एक बार और है कि अगर किसी को हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है बार बार तो दो कंडीशन होती है। अगर तो हाइपरटेंशन है तो उसके साथ क्या होगा कि जो अपर बॉडी है उसको रेज करना होता है। अगर आप घर पे हैं तो अपर बॉडी जो होती है उसको रेज कर सकते हैं। अगर आपको हाइपोटेंशन की या लो बीपी की प्रॉब्लम है तो जो लोअर बॉडी है उसके नीचे हम लेग्स के नीचे 2 पिलो रख के अपनी बॉडी को रेज कर सकते हैं। तो जो अपर वाला लो बीपी में जो अबव वाली साइड होती है उसको डाउन कर देंगे और जो नीचे वाली लेग्स होती हैं उसको अप कर देंगे। इस कंडीशन के साथ आपको जो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम होती है वो रिड्यूस हो सकती है। सो गाइस, आज हमने हाइपोटेंशन के बारे में डिस्कस किया है। हाइपोटेंशन की कंडीशन कौन सी होती है, किस कंडीशन को हाइपोटेंशन बोलते हैं, मींस लो ब्लड प्रेशर। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसके टाइप्स कौन से होते हैं। देन इस पैथोफिजियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, कॉजेटिव फैक्टर, and then sign and symptoms, diagnostic evaluation, and lastly is management. So I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section.